Good evening and happy Sabbath to everyone. I would like to welcome each and everyone who participate and join this Vesper service. I hope you all will be blessed in this service. Shall we bow our heads for a word of prayer? Our gracious Heavenly Father, we thank Thee for bringing us to another Sabbath day in our life. As we are going to meditate upon Thy word, may You please be with us, help us to understand whatever the speaker may preach in this service. Please open our hearts and mind, and we pray for the speaker of this hour. May You touch his lips, so that whatever he preached may be beneficial for each and every one of us. We commit ourselves into mighty hand. All these things we pray in Jesus' name. Amen.
पास बाइबल है तो मुझे एलन जी वाइट के लेखन की क्या आवश्यकता है? मिसेस रेप्टा हेनरी भी इस प्रश्न से जूझ रही थीं। सन 1986 में मिसेस रेप्टा हेनरी महिलाओं को ईसाई संयम संघ के लिए एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय इंजिलवादी थीं। उन्होंने कुछ समय बैटल क्रीक सैनिटोरियम में एक मरीज के रूप में बिताया। वहाँ बैटल क्रीक में उन्होंने भविष्यवाणी के उपहार एलन जी वाइट के लेख के बारे में सीखा। एडवेंटिज्म में परिवर्तन होने के बाद भी वह इस बारे में निश्चित नहीं थी कि इन लेखकों की क्या आवश्यकता होगी। फिर उन्होंने एलन जी वाइट के लेखन को अपने लिए पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी खोज में इस बारे में लिखा है कि एलन जी वाइट के लेखन सत्य को अनगिनत गहनों के साथ स्वर्ग नहीं है, लेकिन वे आँख के नेतृत्व करते हैं और उसमें घुसने में शक्ति देते हैं। मिसेस हेनरी के रहस्यमय जीवित शब्दों की महिमा कुछ इस बात पर थी कि एलन जी वाइट के लेखन हमें कई महत्वपूर्ण चीज़ों की स्पष्ट दृष्टि देने के लिए एक दूरबीन की तरह काम करते हैं। बाइबल के बड़े विषय जो मन को खींचते हैं, जैसे कि परमेश्वर मनुष्य यीशु मसीह का अद्भुत रहस्य या हमारे लिए परमेश्वर का बिना शर्त प्रेम की गहराई और चौड़ाई, वह उस प्रेम की विशालता में कुछ समझाने में हमारी मदद करने के लिए व्यापक इमेजरी का उपयोग करती हैं। पिछले 10 दिनों की घटनाओं में केवल एक यही उदाहरण मिला है। सभी प्रतीत प्रेम जो मानव हृदय की धारा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उतरता है, कोमलता के सभी स्रोते जो मनुष्यों की आत्मा में खुल गए हैं, वे ईश्वर के अनंत असीम प्रेम की तुलना में असीम सागर के लिए एक छोटी सी लहर के रूप में है। एलन जी वाइट के लेखन हमारी बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, यहाँ तक कि जब हमारे अद्वितीय सिद्धांतों की बात होती है, जबकि वह बाइबल के सिद्धांतों की व्याख्या करती हैं, तो वह इस बात पर जोर देती हैं कि वह अपने शब्दों में अलग अलग आइटम पर नहीं, पर जिसका अर्थ यह है कि वह एक सुनहरे धागे से एकजुट होते हैं, जिसके साथ एक पूर्ण समग्रता होती है। जीवित केंद्र के रूप में वह क्रिस्ट उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान में से एक है। जिस तरह से वह मसीह और शैतान के बीच बाइबल के वैश्विक इतिहास विवाद का रेखांकित करती हैं, वह जॉन की पुस्तक प्रकाशिक वाक्य में ब्रह्मांड की घटना का वर्णन करती हैं। तब ऐसा हुआ कि स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। माइकल और उसके स्वर्गदूतों ने ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके स्वर्गदूत वापस लड़े, लेकिन वह काफ़ी मजबूत नहीं था और उन्होंने स्वर्ग में अपना स्थान खो दिया। महान ड्रैगन को बहुत चोट लगी थी। वह प्राचीन नाग, जिसे शैतान कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को भटका देता है, उन्होंने पृथ्वी पर फेंक दिया गया और उनके स्वर्गदूतों में इसकी झलक अभी सभी लेखन में व्यपित करी जाती है। लेकिन विशेष रूप से युग श्रृंखला का संघर्ष के 5 खंड, जिनमें प्रत्यसत्ता और भविष्यवक्ता और राजा शामिल हैं, युगों की इच्छा प्रेरितों के कार्य और महान विवाद हैं। बाइबल की जगह लेने की कोशिश से ध्यान भटकाने के बजाय एलन जी वाइट के लेखन एक शक्तिशाली भविष्यवाणी दूरबीन है जो बाइबल के महान विषयों को उजागर करती हैं। पॉल ने अपने मंत्रालय में युवक तिमोथी को चेतावनी दी थी कि वह अंतिम वंशावली या विवादास्पद अटकलों की चर्चा में ना आए, जबकि पवित्र शास्त्र में बड़े विषयों पर ध्यान दें और उन छोटी बातों पर प्रमुख ध्यान ना दें और शास्त्रों के अजीब साजिशों सिद्धांतों में शामिल होने में मदद करने की आवश्यकता दिखाई गई है। एलन जी वाइट के लेखन भी बाइबल के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विवरणों को देखने और नज़रअंदाज ना करने में हमारी मदद करते हैं। दास के ये एक विवरण पर्दे के पीछे की झलक के रूप में काम करते हैं, जो बाइबल के पाठ को और अधिक पारदर्शी बनाता है। यह उदाहरण के लिए यीशु फरीसियों के साथ अंतिम बातचीत करते हैं और शोक कर रहे हैं। तुम कानून के शिक्षकों और फरीसियों, तुम कपटी हो। मत्ती 23 में इस प्रकार लिखा है। यीशु कहते हैं कि यह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करने वालों के चेहरों पर दरवाज़ा पटक देते हैं। वह अपने
धर्मवीरों को नर के बच्चों की तुलना देते हैं और वह उन्हें दुगने तक कह देते हैं क्योंकि वह अंधे मार्गदर्शी हैं। उन्होंने न्याय और विश्वास की उपेक्षा की है, जबकि छोटी बातों पर ध्यान ना देते हुए पढ़ाई करते समय लालच और आत्मभोग से भरे हुए बातें हैं, जैसे कि एक सफ़ेद वाला मकबरा जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देता है लेकिन अंदर से मृतकों की हड्डियों से भरा हुआ और उसके अंदर सब कुछ अशुद्ध है। अंत में वह उन्हें सांप और सांप के बच्चों कहता है और कोई ये अंत में उन्हें कैसे पढ़ता है कि यीशु के पास पर्याप्त सब कुछ था और अब वह नेताओं से बात कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि वह उन पर चिल्ला रहे हैं। युगों की चाहत में एलन जी वाइट के लेखन में महत्वपूर्ण विवरण जो इन क्षणों में लेखन संदर्भ रखता है उसमें हमें समझने में मदद करता है। इस तरह वह उस दृश्य संदर्भ के वर्णन करती है जिसमें अंधेरों के राजकुमार के खिलाफ उसके पवित्र क्रोध था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के चेहरे पर कोई चिड़चिड़ाहट का स्वभाव नहीं दिखाई दिया। दिव्य दया परमेश्वर का पुत्र के चेहरे का चिन्हित करती है क्योंकि उसने मंदिर को देखा और फिर श्रोताओं पर दिल की गहराई पीड़ा से बात की और कहा, हे जेरूसलम ने भविष्यवक्ताओं को मार डाला और उन पर पथराव किया। कितनी बार इकट्ठा होते हैं 7 बच्चे भी, जैसे कि मुर्गी और उसके बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। वह अलगाव के संघर्ष में नहीं होंगे। अक्सर एलन जी वाइट ने बाइबल की भाषाओं के ज्ञान के बिना उसके मूल अर्थ पर प्रकाश डाला। उदाहरण के लिए मूल हिब्रूज में 10 आज्ञाओं को, जिन्हें 10 शब्द कहलाया जाता है, और यीशु को बचाने की शक्ति की याद दिलाता है, जो हिब्रू में आज्ञाकारिता का आधार है। प्रत्येक वाक्यांश को एक आदर्श और एक वादे में अनुवादित किया जा सकता है, जैसे कि आप नहीं करेंगे या जैसे कि आप नहीं करेंगे। ये ठीक से कहा जा सकता है कि 10 आज्ञाएं उन कानूनों में है जो नकारात्मक नहीं हैं, हालांकि ऐसा प्रकट होता है। इस प्रकार एलन जी वाइट के लेखन को एक भविष्य सूचक सूक्ष्मदर्शी के रूप में उपयोग करने से हमें बाइबल के अध्ययन में कीमती रत्नों की खोज करने में मदद मिल सकती है। क्यों ना उसकी पुस्तकों को युगों की इच्छा के रूप में लाया जाए और उसे अद्भुत पुस्तकों के साथ 4 गॉस्पेल मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन को पढ़कर हम अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव का समृद्ध कर सकते हैं। आरंभ करने के लिए आप गत्सेमनी के बागीचे में यीशु के बारे में सुसमाचार को और उनकी आज्ञाओं को पढ़ सकते हैं और फिर अध्याय 84 युगों की इच्छा को गत्सेमनी में पढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप एलन जी वाइट के लेखन को अपनी बाइबल अध्ययन में मदद करने के लिए एक उपयोगी भविष्य सूचक सूक्ष्मदर्शी पाएंगे। साथ ही ये एक सुनिश्चित करने के लिए एक दूरबीन फोकस भी प्रदान करेंगे कि हम माइक्रोस्कोपिक और टेलीस्कोप के माध्यम से बाइबल के महान बड़े विषयों की दृष्टि ना खोएं। हमारे उद्धारकर्ता की तस्वीर अधिक विवरण और महिमा से उभरेगी।
यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबें। सबको हैप्पी सैबथ। जय मसीह की यीशु सहाय। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज उसने बहुत ही सुंदर समय मेरे जीवन में दिया है कि मैं परमेश्वर के वचनों में से आप लोगों से बातचीत कर सकता हूं। मेरे अजीजों, मुझे उम्मीद है और मेरा भरोसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर है कि हम लोग जो है आज के वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष पाएंगे। और मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारा जीवन देने वाला है और वो चाहता है कि हम अनंत जीवन जो है उसे प्राप्त करें। और अनंत जीवन पाने के लिए जो है हमें यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना होगा, हमें यीशु के पास आना होगा और हमें उसके सामने अपने पापों की तौबा करनी होगी, अपने पापों को मानना होगा और उन्हें छोड़ना होगा और हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना होगा। तब जो है हम अनंत जीवन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज जो है हम परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे। लूका का अध्याय 19 अध्याय जो है उसमें से जो है आज हम कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करेंगे। मेरे अजीजों, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत बार इस स्टोरी को जो है पढ़ा होगा। जक्कई के विषय में कहानी है जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। मेरे अजीजों, बहुत बार आप लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, पढ़ा होगा, बट फिर हम दोबारा इस कहानी के ऊपर मनन करेंगे क्योंकि ये एक ठोस उदाहरण है एक पापी मनुष्य की जिसका उद्धार होता है। प्रभु यीशु मसीह जो है एक कॉन्क्रीट जो एग्जाम्पल है वो पाई जाती है लूका का 19 अध्याय, उसका जो 19 अध्याय है उसकी पहले 10 वचनों में। मेरे प्रियो, ये स्टोरी पाई जाती है। भले ही ये स्टोरी जो है बड़ी छोटी स्टोरी है, संक्षिप्त में है, बट इसमें बहुत ही छुपे हुए, बहुत ही जो है बड़े लेसन जो है, सबक जो है हम सीख सकते हैं इन वचनों के द्वारा। इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावंद खुदा, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने हम सबको जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और इस महामारी के समय में आपने अपनी दया जो है अपने लोगों के ऊपर बनाई रखी ताकि सब लोग जो है वो जीवित पाए जाते हैं और सब लोग जो है प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि तेरे साथ बने रहें और जब तेरा स्वर्गीय राज्य आए सब तेरे राज्य में प्रवेश करने पाएँ। पहले प्रभु मैं इसमें धन्यवाद करता हूँ तेरा इस सुंदर समय के लिए कि तेरे वचनों से जब हम सीखते हैं आप हम सबों को अपने रूह से मसा कीजिए ताकि हम तेरे वचनों को जो सुने, जो पढ़ें, प्यारे प्रभु जी हम उनको समझ सकें और उनके मुताबिक अपने जीवन जी सकें। हम अपने आप को और अपने तमाम लोगों को आपके पवित्र जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हम पे दया कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम चलते हैं लूका का अध्याय 19 जो है उसमें चलते हैं और उसमें से जो है हम जक्कई की स्टोरी को देखते हैं कि कैसे जो है जक्कई की स्टोरी जक्कई जो है वो छोटी जो हाइट वाले मनुष्य होते हैं उसकी जो लंबाई है, उसकी ऊंचाई जो है जक्कई की बहुत छोटी है, छोटी हाइट है। और मेरे प्रियो, छोटी हाइट है बट कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि लोग जो बच्चे जो है वो इस स्टोरी को, कहानी को जो है वो मजाक में भी लेते होंगे, फन उनके लिए थोड़ा होगा क्योंकि हम देखते हैं कि जक्कई जो छोटी हाइट का है वो यीशु मसीह को देखने के लिए ललायत है और देखना चाहता है। इस स्टोरी में जो पाया जाता है कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। जब यीशु जरीहो नगर में प्रवेश करके जा रहे होते हैं तो उसको भनक लग जाती है कि यीशु मसीह जो है जरीहो नगर से इस रूट से जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, वो देखता है बट इतनी भीड़ होने के कारण जो है वो यीशु को नहीं देखने सकता है।
और वो आगे भागता है और क्या करता है कि एक साइकामोर ट्री जो है, गुल्लर का पेड़ जो है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और यीशु को देखता है। यीशु वहां से निकलने वाले हैं। मेरे प्रियो, हम लोग जब यरूशलेम में गए थे, तो जब हम इजिप्ट जाने के लिए जेरिहो से जा रहे थे, तो जेरिहो में हमारा थोड़ी देर का स्टॉपेज था। और वहाँ पे मेरे जो हमारी जो गाइड थी, उसने बताया कि ये पेड़, अभी भी वो एक पेड़ है वहाँ पे, बहुत पुराना पेड़ दिखता है वो, बट वो उनकी मान्यता है कि ये वही पेड़ है जिसके ऊपर जकई जो है वो चढ़ा था। मेरे प्रियो, तो वो रोड के बिल्कुल बीचों बीच रोड के ऊपर लगा हुआ है। उस समय जो है हो सकता है कि रोड जो है वो पत्थर के या लुक के ना हो, बट जो है अब जो है वो रोड, बढ़िया रोड बने हुए हैं और पेड़ अभी भी वहाँ पे है। उस पेड़ को जो है काटा नहीं गया है, बट उनकी मान्यता है कि ये वही पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ दिखता है। तो मेरे जी जो जकई जो है वो क्या करता है कि वो भागता है, आगे आगे जाता है और जाके उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। मेरे प्रियो, भले ही ये देखने में जो स्टोरी जो है हम देखते हैं कि बहुत छोटी है, 10 वर्सेस इसमें पाई जाती है। पहली जो 19 अध्याय की 10 जो वर्सेस हैं वो पाई जाती हैं। मेरे जी जो आप सब लोग जानते हैं कि जो जकई था वो एक क्या था, महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला, वो टैक्स इकट्ठा करने वाला जो है रोमी हुकूमत का ठहराया हुआ जो वो था। और जो जकई है वो क्या था कि वो सरदार था चुंगी लेने वालों का, और बहुत धनी था। बाइबल बताती है बहुत धनी था, उसके पास बहुत धन दौलत था। मेरे जी जो यहूदी लोग जो है वो चुंगी लेने वालों से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि चुंगी लेने वाले जो हैं वो अपनी मर्जी से लोगों से धन इकट्ठा करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। जितना रोमी हुकूमत ने ठहराया है उससे भी कई गुना बढ़ के जो है पैसा अपनी मर्जी माफक जो है उनसे इकट्ठा करते हैं, ले लेते हैं। तो इसलिए जो ज्यूश लोग जो हैं वो चुंगी लेने वालों से नफरत करते हैं। आप अगर इसी का बैक में जाएं, ये चैप्टर जो है 18 में जाएं, तो आप पाते हैं वहां पे 2 लोगों की कहानी। एक क्या है, एक महसूल लेने वाला और एक फरीसी। दोनों लोग कहां पे जाते हैं? टेंपल में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और जो फरीसी होता है वो खड़ा होकर के प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं इस मनुष्य के जैसा नहीं हूं। 18 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं, जहां पे क्या लिखा है? जहां पे लिखा है कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। प्रार्थना क्या कर रहा खुदा के आगे कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे लोगों के समान नहीं हूं जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत करते हैं। व्यभिचार बुरी बात होती है, बाइबल जो है मना करती है व्यभिचार के लिए, है ना। तो ये मनुष्य जो है फरीसी मनुष्य खड़ा होकर के स्वर्ग की ओर देख के क्या कहता है कि मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं उन मनुष्यों के नहीं हूं जो व्यभिचार करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं। और क्या करते हैं? जो दूसरा मनुष्य खड़ा है, मैं उस मनुष्य की तरफ उंगली करके कहता है कि मैं इस मनुष्य की जैसा नहीं। मेरे अजीजों, कि चुंगी लेने वालों का समान जो है ज्यूश बरादरी में नहीं किया जाता था। मेरे अजीजों, हम देखते हैं इस कहानी में कि जकई जो है छोटी हाइट का है, बट यीशु मसीह का प्लान जो है, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे जन्म लेना जो है वो पापी मनुष्यों के लिए था, ना कि धर्मियों के लिए। धर्मी लोग जो है वो तो वैसे ही परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं ना, बट बाइबल बताती है कि जितनों ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया कोई भी धर्मी नहीं है, वो सब के सब जो है स्वभाव से पापी हैं। बट कुछ लोग जो है अपने कार्यों के द्वारा जो है, अपने दशमांश देने के द्वारा, अपने कुछ अच्छी चर्च में जाने के द्वारा जो है वो सोचते हैं कि उन्हें जो है अनंत जीवन मिलेगा। बट वो उनमें जो है आप देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं। वो जो फरीसी दुआ कर रहा था मंदिर में खड़ा होकर के, वो अपने घमंड को दर्शा रहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक दिस मैन, मैं इस मनुष्य के जैसा नहीं हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं और दूसरों के ऊपर अंधेर नहीं करने वाला हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास
रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। प्रभु को कह रहा कि मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं, 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने खड़े होकर जो है प्रार्थना की, स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना ना चाहा। जब अपने आप को कोई मनुष्य हम्बल नम्र कर लेता है, जब अपने आप को प्रभु के सामने लाता है, अपने आप को दीन कर लेता है, तो मेरे प्रियो प्रभु जो है उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है। मेरे जीजो, मैं जो है आप लोगों का ध्यान जो है लूका का 19 अध्याय के ऊपर ले जाना चाहता हूं। आइए हम देखते हैं कुछ वचन जो है वहां से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, जहां पे लिखा है 1 वचन से 10 वचन तक जो है हम आस्ता आस्ता पढ़ेंगे और उनके ऊपर मनन करेंगे। ओके। वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ध्यान दीजिएगा, सरदार था और धनी था। बहुत ही, अगर आप इस समय में देखें तो जिनके पास धन दौलत पैसा होता है तो बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हैं समाज में, अपने कुनबे में, अपने लोगों में। ओके। बट जहां पे कहानी फर्क है, जहां पे जो है हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो जकई के ऊपर आगे जाके चल के देखेंगे तो कुड़कुड़ाते हैं कि यीशु जो है पापी के घर में चला गया। ओके, इसके विषय में देखेंगे। बट ये है कि जहां पे देखें कि उसके पास धन दौलत बहुत है, उसके पास पैसा है, और उसने पैसा कैसे कमाया था? लोगों को लूट करके, लोगों को लूट करके, लोगों को धोखा दे करके, लोगों से जो है वो शल से ज्यादा पैसा ले लिया था और अपने आप में बहुत धनी बन गया था। मेरे प्रियो, वे सरदार था और धनी था। यीशु को देखना चाहता था। वो उसमें यह था कि वह यीशु मसीह को देखना चाहता है, यीशु के दीदार करना चाहता है। अब मेरे अजीजों, वो यीशु को क्यों देखना चाहता है? उसने लोगों से सुना होगा यीशु के विषय में कि यीशु मसीह जो है वह बहुत ही धर्मी और बहुत ही लोगों को जीवन देने वाला है और लोगों को चंगा करने वाला है, बहुतों की बीमारियों को चंगा किया है। तो मेरे अजीजों, उसके दिमाग में यीशु के प्रति जो है वो देखने की जो है इच्छा है। वो देखना चाहता है प्रभु यीशु मसीह को कि यीशु मसीह का दीदार करे। कहते हैं, आगे लिखा है कि वे यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन सा है। यीशु को कभी उसने देखा नहीं है। ओके, यीशु को भी उसने देखा नहीं है, बट सुना उसने जरूर है मेरे प्रियो, इसीलिए वो उसको देखना चाहता है। सुना उसने जरूर है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। बिकॉज, क्योंकि वे नाटा था। वे नाटा था, उसकी हाइट जो है छोटी थी, इसलिए जो है वो लोगों के बीच में जो है वो नहीं देख सकता था। इसलिए उसने क्या किया? आगे लिखा है कि तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर, वो आगे आगे भागा और दौड़कर जाके गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। गुल्लर के पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु को उसी मार्ग से निकलना था। जब यीशु जिस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट से उतरा, जल्दी से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इतनी बड़ी भीड़ में, मेरे प्रियो आप ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह उसको जक्की को देखते हैं, जकई को देखते हैं। जकई जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। जकई को ऊपर देखते हैं और उसको आवाज देते हैं, हे जक्की, नीचे आजा झट से, मुझे आज तेरे घर में रुकना है, मुझे आज तेरे घर में ठहरना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है उस मनुष्य को चुनते हैं जिससे लोग जो है नफरत करते हैं, जिससे लोग जो है प्रेम नहीं करते हैं, जिसको लोग गालियां देते होंगे, बुरा बुरा कहते होंगे। बट मेरे प्रियो, जीसस लव्स द सिनर्स। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते हैं, क्योंकि बाइबल, अगर आपने वो गाना सुना है, अपनों को तो सब लोग प्रेम करते हैं बट गैरों से प्रेम नहीं करते हैं। अपनों को अपना सब लोग देते हैं सब कुछ, बट गैरों पर लुटाना जो है यीशु सिखाते हैं। गैरों से भी प्रेम करना यीशु सिखाते हैं। तो यीशु मसीह जो है वो प्रेम करते हैं हर एक उस इंसान से, चाहे
वो पाप में डूबा हुआ है, चाहे वो पाप के गड्ढे में धंसा हुआ है, बट जीसस जो है यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि उस मनुष्य को उस पाप के गड्ढे से निकाल सके, उसको जीवन दे सके, उसको जो है अनंत जीवन की सौगात दे सके। मेरे प्रियो, आगे कहानी जो है हम देखते हैं कि वो जकई को कहते हैं कि तू जल्दी से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। और वहां पे लिखा है कि वे तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। लुक एट जैकियस रिस्पॉन्स। ये कि जकई के जो रिस्पॉन्स था उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो उतरा और बहुत ही आनंद के साथ यीशु को ले गया। यीशु चलो मेरे घर में। हालांकि पहले यीशु ने ही कहा उसको कि मैं तेरे घर में ठहरना चाहता हूं, बट उसको उतरा, वो उसके मन में इच्छा होगी कि उसको यीशु को ले जाना है, बट वो समाज के डर से, क्योंकि समाज में उसका जो रेपुटेशन है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो एक चुंगी लेने वाला है। उसका जो उसका रुतबा है वो उसका रुतबा साफ सुथरा नहीं है। उनके बीच में उसकी प्रतिष्ठा जो है वो सही नहीं है। उसका रेपुटेशन जो है नेगेटिव जो है वहां पे पाया जाता है। मेरे जीजों, आगे लिखा है कि वे आनंद से उतरकर उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वे तो एक पापी मनुष्य के जहां जा उतरा है। सब लोग जो वहां पे थे वो कुड़कुड़ाने लगे और यीशु को कहने लगे कि ये तो एक पापी मनुष्य के घर में चला गया है। बट यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं। मेरे जीजों, अब आगे देखें तो कहानी जो है आप देखें तो कहने लगे, वे तो एक पापी मनुष्य के जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। यीशु उसके घर गए हैं। आप देखें तो यीशु मसीह का नजदीकी में आना, उसका जो है उसका जीवन का बदलाव जो है आप देख सकते हैं साफ साफ। मेरे प्रियो, क्या कहता है, क्या कहता वहां पे? कहता है जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। किससे कहा? प्रभु से कहा। जब यीशु मसीह ने उससे बातचीत की होगी, जब यीशु मसीह ने उसको अपना प्रेम दिखाया, जब उसको मोहब्बत किया, जब यीशु मसीह ने उससे बातें की होगी, तो वो खड़ा होकर क्या कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता। धनी व्यक्ति जो है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। मेरे प्रियो, यीशु का प्रेम लोगों के जीवन बदल देता है। यीशु आपसे और मुझसे भी प्रेम करता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन जो है वो बदल जाए। हम जो है आगे को पाप में अपना जीवन जो है ना जिए, जिसका दंड जो है मृत्यु है। वो नहीं चाहता कि वो मृत्यु हम लोग पाए। यीशु चाहते हैं कि हम अनंत जीवन पाए। यीशु पापियों को जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पे क्यों पूरा आए। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जकई जो है उसने जब यीशु को जान लिया, जब यीशु को मोहब्बत को जान लिया, जब यीशु का प्रेम जो है उसके हृदय में प्रवेश हो गया, तो वो क्या कहता है कि मैं आधी संपत्ति जो है कंगालों को देता हूं। कंगालों को, गरीबों को देता हूं, गरीबों को देता हूं, कंगालों को देता हूं। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। अगर मैंने किसी से ज्यादा ले लिया है तो उसको मैं 4 गुना मोड़ता हूं। अगर मैंने 1 लाख रुपया किसी से लिया है हेरा फेरी से, तो मैं उसको 4 गुना 4 लाख रुपया मोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, मेरा सवाल नहीं है, बट जवाब हम सब लोगों को जो है हम दे सकते हैं। हम सब लोग जो है अपने मन में अपने आप को जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल नहीं है जी, क्या हमने कभी किसी को धोखा दिया है? क्या कभी हमने किसी से लूटा है किसी को? मेरे प्रियो, हम जो है बहुत बार ऐसा हुआ होगा हमारे जीवनों में कि जब हमने किसी को धोखा दिया हो, जब किसी से कुछ गलत करके किसी तरीके से कुछ हासिल किया हो। बट जकई जहां पे कहता है कि मैंने अगर किसी से धोखे से कुछ लिया है तो 4 गुना मोड़ देता हूं। और मेरे प्रियो, कहता है कि आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। उसके मन में जो है गरीबों के लिए, कंगालों के लिए और जिनको जरूरतमंदों के लिए उसके मन में जो है प्रभु की मोहब्बत जो है आप देख सकते हैं साफ साफ। यीशु से सामना हुआ, यीशु उसके घर में गए और मेरे प्रियो वो
खड़ा होकर के क्या कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैं अगर किसी से ज्यादा ले लिया हूं तो चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है। ध्यान दीजिए, यीशु कहते हैं कि आज इस घर में जो है उधार आया है, क्योंकि अब जो है वो उसका जीवन जो है वो बदल गया है। अब जो है उसने यीशु को पा लिया है। अब जो है उसने अपना पुराना व्यक्तित्व जो है छोड़ दिया है। पुरानी पोशाक जो पाप वाली थी उसने उतार दी है। अब उसने यीशु को पहन लिया है। अब यीशु के प्रेम को पा लिया है उसने। अब उसके मन में गरीबों के लिए मोहब्बत और जिनसे धोखा दिया, जिनसे ज्यादा ले लिया, उनके लिए प्रेम है और उनको वो चौगना फेर देना चाहता है। जहां पे आगे लिखा है कि तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है। मेरे अजीजों, हम सबों को उधार देने के लिए यीशु आए। हम सबों को उधार की जरूरत है। क्या हम उधार प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम अपने जीवन में यीशु को जगह दें, अगर हम अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित करें, तो मेरे अजीजों, हम भी जो है अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। हम भी जो है अनंत जीवन जो है वो पा सकते हैं। हमारा भी उद्धार हो सकता है। यीशु चाहते हैं कि सब लोग जो है वो मुक्ति पाएं, सब लोग जो है बचाए जाएं, ना कि वो कोई भी बर्बाद हो। किसी को भी प्रभु नहीं चाहते हैं कि किसी का भी जीवन जो है वो बर्बाद हो। मेरे चीजों आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए थे। मेरे प्रियो, जकई जो है, आप भीड़ में देखे, बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, बट एक जो पापी मनुष्य है, जब उसके मन में यीशु के लिए प्रेम जागता है, जब वो यीशु का दीदार करना चाहता है, तो मेरे प्रियो, यीशु उसको कहते हैं, मैं तेरे घर में आज ठहरना चाहता हूँ। मेरे यीशु, क्या हम यीशु को अपने दिल में जगह देते हैं? यीशु मसीह जो है, उसके घर में ठहरना तो एक बहाना था कि उसके घर में ठहरना, पर यीशु मसीह अगर देखें तो उसके हृदय में अपने लिए सदा सदा के लिए जगह बना रहे थे। मेरे जीजो, जकई के साथ तो एक रात ठहरे होंगे, हो सकता है 2 रात ठहरे हों, बट उसके बाद चले गए। बट मेरे जीजो, बट यीशु वहां पे जब कहते हैं कि आज इस घर में उधार आया है, उस घर का उधार हो गया, यीशु का वहां पे जाना हुआ, उस घर में जो है यीशु के लिए हमेशा हमेशा के लिए जगह बन गई। मेरे जीजो, अगर आप जो है, अगर आप उसका रेवलेशन का किताब में जाए, रेवलेशन का किताब उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन देखते हैं, क्या है जहां पे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह जकई के साथ उसके घर में जाते हैं। यीशु मसीह खाली जकई के लिए नहीं, बट यीशु मसीह मेरे और आपके घर में, मेरे और आपके हृदय में जगह बनाना चाहते हैं, मेरे और आपके हृदय में आना चाहते हैं। जहां पे लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यीशु मसीह नॉकिंग द डोर ऑफ आवर हार्ट। यीशु मसीह जो है हमारे हृदय के द्वार पे खड़े खटखटाते हैं। अगर कोई सुनकर द्वार खोलेगा तो वो भीतर आकर हमारे साथ भोजन करेंगे, जैसे उसने जक्की के साथ जो है स्टे किया, वो हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ एक दिन के लिए नहीं। मेरे जीजो, जकई जो है उसके साथ यीशु मसीह 1 या 2 दिन रुके, बट यीशु मसीह मेरे और आपके साथ सदा सदा के लिए रहना चाहते हैं, इसीलिए वो इस पृथ्वी पे आए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूँ अपने पिता के घर में, मैं जाता हूँ, बहुत से मकान हैं और तुम्हारे लिए जो है मैंशंस जो है तैयार करता हूँ जाके, और मैं फिर आ जाऊंगा, फिर मैं जहाँ पे हूँ तुम भी वहाँ पे रहो। जीसस वांट्स टू स्टे विद अस फॉरएवर। यीशु मसीह मेरे और आपके साथ जो है हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे दोबारा आएंगे, अगर मैं और आप जो है यीशु मसीह के जो बेटे और बेटियां हैं उसके साथ सदा सदा रहेंगे और सदा सदा राज्य करेंगे, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। वी विल स्टे विद जीसस।
हम जो है यीशु के साथ रहेंगे और यीशु राज्य करेंगे। और मैं और आप उसके राज्य में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम जो है नया जीवन प्राप्त करें। नया जीवन प्राप्त करने के लिए जो है हमें यीशु को पहनना होगा, हमें यीशु को अपने घर में निमंत्रण देना होगा, हमें यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करना होगा। यीशु मसीह नॉकिंग द डोर, जीसस इज नॉकिंग द डोर। यीशु मसीह द्वार पर खड़े खटखटा रहे हैं। आज अगर मैं और आप अपने हृदय के द्वारों को खोलें, यीशु को जगह दें, तो वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ भोजन करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा हम उसके साथ रहें, हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं, क्योंकि अगर हम उसके नहीं हैं तो हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितने लोग यीशु को ग्रहण करते हैं वो उन्हें अधिकार देता है कि वो परमेश्वर के पिता के बेटे बेटियां बन जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु के साथ रहना चाहते हैं तो हमें अपना सारा अपने हृदय की गंदगी जो है वो बाहर फेंकनी होगी। जो हमारे हृदयों में एक दूसरे के प्रति वैर, एक दूसरे के प्रति नफरत, जहां एक दूसरे के प्रति कोई भी दुश्मनी हम पालते हैं तो उसको निकालना होगा। क्योंकि यीशु मसीह किया गया है कि तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो। यीशु मसीह जो है हमें अपने समान प्रेम करते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जैसे अपने आप को प्रेम करते हैं हम दूसरों से प्रेम करें, और यीशु के नाम को जो है उसके द्वारा महिमा मिली, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है। वो हमें बनाया है, ना कि हम जो है उसको बनाए। उसने हमें बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है। वो चाहता है कि उसका कैरेक्टर जो है वो हम में पाया जाए, उसकी जो मोहब्बत है वो हम में पाई जाए। हम जो है दूसरों से भी अपने समान मोहब्बत करें, परमेश्वर की सी मोहब्बत करें, ताकि हम दूसरों को भी जो है शैतान की जो जकड़न में है उनको जो है प्रभु के बारे में बता सके, प्रभु के विषय में प्रभु का मोहब्बत प्रेम जो है उनके साथ दिखा सके, ताकि वो भी प्रभु के प्रेम में आ जाए, ताकि प्रभु जो है उन सबों को जीवन दे जिन्हों को उसने बनाया है। वो चाहता है कि सब लोग अनंत जीवन पाएं। पर मेरे जीजो, इसमें मेरा और आपका दायित्व बनता है। मुझे और आपको इसीलिए परमेश्वर ने बनाया है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ रहें और एक दूसरे के साथ प्रेम बांटें। और अगर किसी ने मेरे और आपके खिलाफ या मैंने आपके खिलाफ कुछ ऐसा गुनाह किया है, ऐसा कुछ किया है, तो हम एक दूसरे को माफ कर दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही सिखाते हैं। परमेश्वर जो है वो प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो है जक्की के जीवन में आया तो जक्की का जीवन जो है वो एकदम से बदल गया और उसने जो है वो उद्धार को प्राप्त किया। और मेरे अजीजों, उसका प्रेम जो है उसका देखिए, जब प्रेम उसमें आया तो सारी गंदगी, सारा प्राइड, सारा घमंड जो था उसके जीवन से जाता रहा। उसके जीवन में जो है फिर कुछ भी ऐसा ना रहा जो यीशु के लायक ना हो। उसके जीवन में जब यीशु आए, जब एक दिन स्टे किया, बट हमेशा हमेशा के लिए उसके हृदय में प्रभु के लिए जगह होगी, तैयार होगी। मेरे जीजो, प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप भी जो है प्रभु को अपने हृदयों में जगह दें। परमेश्वर का वास हमारे हृदयों में हो, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सदा जो है प्रभु के साथ रहें। प्रभु चाहते हैं जब प्रभु आएंगे तो वो जो है मुझे और आपको जो है वो जज करेंगे, हमारा न्याय होगा। मेरे अजीजों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सदा की आग में जाने के लिए, और कुछ लोग जो है सदा का जीवन पाने के लिए। मेरे प्रियो, मेरी उम्मीद है कि हम लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे अगर हम प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु को मानते हैं, अगर हम उसकी बातों पे चलते हैं, तो हम जो है श्योरली जक्की की तरह हमारा जीवन बदल जाएगा। जक्की के जीवन से बहुत सारी ऐसी बातें जो है हम सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, कि कोई भी जो है उसका जीवन बचा हुआ नहीं है। बचता उसका जीवन तभी है जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम यीशु को पहन लेते हैं, यीशु की बात सुने और हमें कैसे जो है यीशु को उसका जवाब देना चाहिए, कैसे रिप्लाई देना चाहिए। मेरे प्रियो, जक्की से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। यीशु उसको कहते हैं कि मैं तेरे घर में रुकना चाहता हूँ, आनंद के साथ उसको पकड़ता है और अपने घर ले जाता है कि हाँ यीशु, आज ये मेरे साथ मेरे घर में रुकिए। बाकी लोग, यीशु मसीह ने बाकी लोगों के विषय में कुछ नहीं सोचा। यीशु मसीह एक जीवन को बचाने के लिए उसके घर में जाते हैं और उसका जीवन आज इस घर में उतार आया है। उसके ही घर में नहीं, उसके बाल बच्चे, उसका घराना जो है, उन सभी ने जो है प्रभु को ग्रहण किया हो। मेरे जीजो, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु चाहते हैं कि हम उसको अपने हृदयों में जगह दें।
आज मेरे और आपके पास समय है। मेरे प्रियो, बाद में समय नहीं होगा कि हम यीशु को पुकारें, यीशु तब हमारे पास नहीं आएंगे। अब यीशु आपके दिलों के ऊपर आप नॉक कर रहे हैं और हमारे दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। हम उनको आमंत्रित करें अंदर आने के लिए, अपने घरों में, अपने हृदयों में उसको जगह दें, ताकि हमारे जीवन जो है, पाप में जीवन जो है वो दूर हो जाए हमसे और हम यीशु का जीवन पहन लें। परमेश्वर जो है आप सबों को इस कहानी के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। मेरी उम्मीद है कि हम लोगों ने कुछ सीखा है इस कहानी से। अगर नहीं सीखा है तो हम इस कहानी को बार बार पढ़ सकते हैं। आप पाएंगे कि कैसे यीशु जो है, जैकी का जीवन जो है तब्दील होता है यीशु के द्वारा, और मेरा और आपका जीवन भी जो है बदल सकता है। हम भी जो है नेक और जो है अच्छे इंसान बन सकते हैं। भले ही हमारे गुनाह जो है चाहे लाल रंग के हों, बट प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको माफ़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने पापों से तौबा करें, हम उसके पास आ जाएं। जैकी की तरह हम लोगों ने भी बहुत ऐसी गलतियां की होगी, हम लोगों ने भी किसी को धोखा दिया होगा, हम लोगों ने भी किसी से धोखे से लिया होगा, पर मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के पास आ सकते हैं। अगर हम किसी की दूसरे की हेल्प कर सकते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि हम गालों की हेल्प करेंगे, हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करेंगे। अगर मेरे पास है कुछ तो मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि प्रभु आप सबों को बहुतायत से अनंत जीवन देगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावंद खुदा, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने हम सबों को आज के दिन तक जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और संभाले रखा। हम अपने आप को आपके चरणों में नतमस्तक करते हैं और आपके आगे विनती करते हैं कि आने वाले समय में भी आप हम सबों के साथ बने रहें, आप हमारी अगुवाई करें और आप ही हमारे हृदयों पे, हमारे दिलों पे राज करें, और हम जो है जब आपका राज्य आए तो हम उसमें प्रवेश करने वाले हो सकें। मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं हमारी कलीसियाओं के लिए। अगर हमारी कलीसिया में कुछ त्रुटियाँ हैं या कोई प्रभु जी परेशानियां हैं तो आप सबका निवारण करें, आप सबके साथ हों, सबको अपने रूह से मसा करें और सबको प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भर दें, ताकि सब लोग जो है बुराई के ऊपर और बीमारी के ऊपर विजय पा सकें। मेरे प्रभु, बहुत सारे लोग हमारी बीमारी की हालत में हैं जिनके नाम प्रभु जी हमेशा हम प्रार्थना करते हैं उन नामों के लिए। मेरे प्रभु, एक बार फिर उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती दें, ताकि प्रभु जी वो जीवन अच्छी सेहत पा के आपकी गवाही दे सकें और आपको नाम को धन्यवाद दे सकें। मेरे प्रभु, एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद आपकी आशीष और बरकतों के लिए। और प्रभु जी, हम अपने पापी जीवनों को आपने के सामने लाते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अपने चरणों में जगह दें और हमें संभालें, हमारे पापों को क्षमा करें और हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दें।